जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में बुरी लगती हैं। दुख, पीड़ा, असफलता, अपमान, टूटन, अकेलापन, डर और वो खालीपन जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। हम उन्हें बुराई कह देते हैं। हम कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कभी आपने शांति से बैठकर इस सवाल को टटोला है कि जो बुरा दिख रहा है वही शायद आपको आपसे मिलाने आया हो? क्योंकि अक्सर बुराई जैसी दिखने वाली चीजें ही हमें यह याद दिलाती हैं कि हम नाम और रूप से परे कौन हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम बाहर जीते हैं। हम अपनी पहचान अपने नाम से जोड़ लेते हैं, अपने काम से जोड़ लेते हैं, अपने रिश्तों से जोड़ लेते हैं, अपने चेहरे से जोड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है वो सारी पहचानें एक एक करके हिलने लगती हैं। वो नौकरी जो आपकी पहचान थी वो छूट जाती है। वो रिश्ता जिसमें आपने खुद को खो दिया था वो टूट जाता है। वो शरीर जिस पर आपको घमंड था वो जवाब देने लगता है। और तब आप पहली बार खुद से पूछते हैं, अगर यह सब चला गया तो मैं कौन हूं? यही सवाल जगाने की शुरुआत है। दुख का आखिरी काम है जगाना। दुख आपको तोड़ने नहीं आता, दुख आपको थकाने नहीं आता, दुख आपको सजा देने नहीं आता, दुख आपको नींद से उठाने आता है। पर समस्या यह है कि हम दुख से लड़ते हैं। हम उसे दुश्मन मान लेते हैं। हम कहते हैं, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे इसे खत्म करना है, मुझे इसे भूल जाना है। लेकिन दुख तब तक नहीं जाता जब तक उसका काम पूरा न हो जाए। और उसका काम आपको यह याद दिलाना है कि आप केवल नाम नहीं हैं, आप केवल रूप नहीं हैं, आप केवल रोल नहीं हैं, आप केवल किरदार नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। जब इंसान दुख में होता है तब उसका नकाब गिरता है। तब वह वही नहीं रह पाता जो वह दूसरों को दिखाता था। दुख आपको भीतर की ओर मोड़ता है और भीतर सिर्फ एक सन्नाटा होता है। वो सन्नाटा डरावना लगता है क्योंकि वहां कोई भूमिका नहीं होती, कोई अभिनय नहीं होता, कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वही सन्नाटा आपकी असली पहचान का दरवाजा है। दुख आपको खाली करता है और जब आप खाली होते हैं तभी कुछ नया आपके भीतर उतर सकता है। जिस इंसान ने कभी दुख को पूरी ईमानदारी से महसूस किया है वो इंसान दूसरों के दुख को समझने लगता है। उसके भीतर करुणा आती है, नरमी आती है, गहराई आती है। दुख इंसान को संवेदनशील बनाता है और संवेदनशील इंसान कभी भी सतही नहीं रह पाता। आपने ध्यान दिया होगा, जिन लोगों ने जिंदगी में गहरे घाव झेले होते हैं वो ज्यादा चुप होते हैं, वो ज्यादा सुनते हैं, वो ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर टूटने की आवाज सुनी होती है। दुख आपको सवाल करना सिखाता है और सवाल जागृति की पहली सीढ़ी है। जब तक आप सवाल नहीं करते तब तक आप भीड़ का हिस्सा रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तभी आप जागने लगते हैं। दुख आपको बाहर से भीतर लाता है और भीतर न कोई नाम होता है, न कोई पहचान, न कोई तुलना। वहां सिर्फ होना होता है। यही कारण है कि दुख से भागने वाला इंसान बार बार वही दुख दोहराता है और दुख को समझने वाला इंसान धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति दुनिया छोड़ने से नहीं आती, यह मुक्ति दुनिया को जैसा है वैसा देखने से आती है। दुख आपको झूठी उम्मीदों से मुक्त करता है, झूठे अहंकार से मुक्त करता है, झूठी सुरक्षा से मुक्त करता है। और जब यह सब गिरता है तब जो बचता है वही आप हैं, एक शांत, सजग, जागृत अस्तित्व। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच में, शांति से, ईमानदारी से, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दुख आया है जिसने आपको बदल दिया हो? क्या कोई टूटन आपको भीतर ले गई हो? क्या कोई हार आपको खुद से मिला गई हो? अगर हां, तो समझिए वो दुख आपका दुश्मन नहीं था, वो आपका शिक्षक था। और अगर अभी आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो उससे भागिए मत, उससे लड़िए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दुख का आखिरी काम है जगाना, जन्म और मृत्यु, बनना और मिटना, उत्थान और पतन। अक्सर हम इन्हें सिर्फ इंसान की कहानी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जन्म लेना, बड़ा होना, सफल होना, गिरना और एक दिन खत्म हो जाना, यह सब केवल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से देखें तो आपको समझ आएगा कि यह कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं है, यह पूरी सृष्टि की कहानी है। यह एक ऐसा नियम है जो कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन हर जगह चलता है। यह नियम किसी किताब का मोहताज नहीं है, किसी विचारधारा से बंधा नहीं है, किसी धर्म से सीमित नहीं है। यह नियम बस है और हमेशा से है। आसमान में चमकते तारे जो हमें अटल और स्थायी लगते हैं वे भी जन्म लेते हैं, वे भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, वे भी एक समय पर अपनी पूरी शक्ति में होते हैं और फिर एक दिन वे भी बुझ जाते हैं। कुछ तारे विस्फोट के साथ खत्म होते हैं, कुछ धीरे धीरे शांति से, लेकिन खत्म होना सबका सच है। पेड़ को देखिए, एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबा हुआ, कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। फिर वही बीज अंकुर बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, शाखाएं फैलाता है, फल देता है, छाया देता है, जीवन देता है। और फिर एक दिन वही पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, जहां से चला था वहीं लौट जाता है। सभ्यताओं को देखिए, कभी कोई सभ्यता बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वह फैलती है।
शक्ति, धन, ज्ञान और अहंकार इकट्ठा करती है। उसे लगता है कि अब वह अजेय है, लेकिन समय के साथ वही सभ्यता ढलने लगती है, भीतर से कमजोर होती है और फिर एक दिन इतिहास के पन्नों में सिमट जाती है। तो जब पूरी सृष्टि इस चक्र में है, तो हम इंसान क्यों सोचते हैं कि हम इससे बाहर हैं? हम चाहते हैं कि हमारे सुख हमेशा बने रहें। हम चाहते हैं कि हमारा यौवन कभी न ढले। हम चाहते हैं कि हमारी सफलता कभी कम न हो। हम चाहते हैं कि जिन ऊंचाइयों पर हम पहुंचे हैं, वहां से कभी नीचे न आए। लेकिन यह चाहना ही हमारे दुख की जड़ बन जाती है। जब जीवन ऊपर उठता है तो हम उसे पकड़ने लगते हैं, और जब जीवन नीचे जाने लगता है तो हम टूटने लगते हैं। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें कि उठान के साथ पतन जुड़ा हुआ है और बनने के साथ मिटना जुड़ा हुआ है, तो हमारा जीवन बहुत हल्का हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप परिणाम से चिपकना छोड़ दें। जब सफलता आए तो उसका आनंद लें, लेकिन यह न भूलें कि यह स्थायी नहीं है। जब असफलता आए तो उससे सीख लें, लेकिन यह न मान लें कि यही आपकी पहचान है। जीवन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप लहर के शिखर पर जाकर अकड़ जाते हैं तो गिरना तय है, और अगर आप लहर के नीचे जाकर खुद को बेकार मान लेते हैं तो ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है। समझदारी इसी में है कि आप लहर के साथ बहना सीखें। जो व्यक्ति इस चक्र को समझ लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। उसे न ज्यादा पाने का अहंकार होता है, न ज्यादा खोने का भय होता है। वह जानता है कि जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह किसी न किसी रूप में फिर आएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। अगर सांस सिर्फ अंदर ही जाती रहे तो क्या होगा, और अगर सांस सिर्फ बाहर ही जाती रहे तो क्या होगा? दोनों ही जीवन के खिलाफ हैं। जीवन संतुलन से चलता है, चक्र से चलता है। जब आप इस सत्य को अपने भीतर बैठा लेते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। आप जल्दबाजी करना छोड़ देते हैं। आप खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। आप शांति से अपना रास्ता चलते हैं। यही समझ आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यही समझ आपको जीवन के हर मौसम के लिए तैयार करती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह सीधी रेखा में नहीं चलता। जीवन एक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन आता है, वैसे ही जीवन में सफलता और असफलता आती जाती रहती है। सफलता भी एक चक्र है, असफलता भी एक चक्र है। जब यह बात हम केवल सुनते हैं तब यह एक विचार लगती है, लेकिन जब हम इसे अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं तब यह अनुभव बन जाती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठीक लगने लगता है। काम बन रहे होते हैं, लोग तारीफ कर रहे होते हैं, मन में आत्मविश्वास होता है और भीतर एक खुशी होती है। उस समय अक्सर हम सोचने लगते हैं कि अब सब ठीक ही रहेगा, लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर का समय हमेशा स्थायी नहीं होता और नीचे का समय भी हमेशा स्थायी नहीं होता। समस्या समय की नहीं होती, समस्या हमारी समझ की होती है। अगर ऊपर के समय में हम केवल खुश रहना सीखते हैं और नीचे के समय में टूट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जीवन को समझा ही नहीं। जीवन की परिपक्वता यहीं से शुरू होती है। परिपक्वता का मतलब यह नहीं कि जीवन में दुख आना बंद हो जाए। परिपक्वता का मतलब यह है कि दुख आए तो भी हम बिखरे नहीं। जब जीवन ऊपर की ओर होता है तब खुश होना बहुत आसान होता है, लेकिन असली समझ तब आती है जब जीवन नीचे की ओर होता है और फिर भी भीतर संतुलन बना रहता है। असफलता कोई सजा नहीं है, असफलता जीवन का एक चरण है। जैसे खेत में फसल उगाने से पहले बीज को मिट्टी के नीचे जाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी कई बार हमें नीचे जाना पड़ता है। यह नीचे जाना अंत नहीं है, यह तैयारी है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहना शुरू कर देते हैं कि मैं असफल हूं, जबकि सच यह है कि आप असफल नहीं हैं, आप केवल एक चरण से गुजर रहे हैं। और यही बात सफलता पर भी लागू होती है। आप सफल नहीं हैं, आप सफलता के एक चरण से गुजर रहे हैं। जब यह समझ आ जाती है तब घमंड भी अपने आप गिरने लगता है और डर भी अपने आप कम हो जाता है। जो इंसान ऊपर के समय में बहुत ज्यादा उड़ने लगता है वह नीचे के समय में बहुत ज्यादा टूटता है, और जो इंसान ऊपर के समय में जमीन से जुड़ा रहता है वह नीचे के समय में संभल जाता है। इसलिए जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि हमेशा खुश रहो। जीवन हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति में समझदार बनो। समझदारी का मतलब है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी अपने भीतर शांति बनाए रखना, और जब सब कुछ खराब लग रहा हो तब भी अपने भीतर धैर्य बनाए रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुश रहना ही जीवन का लक्ष्य है, लेकिन सच यह है कि संतुलित रहना जीवन का लक्ष्य है। खुशी आएगी, जाएगी, दुख आएगा, जाएगा,
लेकिन अगर आप हर स्थिति में खुद को संभालना सीख लेते हैं तो जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन एक यात्रा बन जाता है। जब आप असफल होते हैं तब जीवन आपको कुछ सिखाना चाहता है, जब आप सफल होते हैं तब जीवन आपको कुछ और सिखाना चाहता है। अगर आप दोनों समय सीखने को तैयार हैं तो आप धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, और यही परिपक्वता आपको अंदर से मजबूत बनाती है। याद रखिए, जो इंसान हर हाल में खुद को सही साबित करना चाहता है वह जीवन से लड़ता रहता है, और जो इंसान हर हाल में सीखना चाहता है वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। जीवन के साथ चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे सुंदर रास्ता है। इस रास्ते में कभी ऊपर जाना होता है, कभी नीचे आना होता है, लेकिन अगर दृष्टि साफ हो तो हर मोड़ पर कुछ न कुछ समझ में आता है। इसलिए अगली बार जब सफलता मिले तो केवल खुश मत होइए, कृतज्ञ बनिए, और अगली बार जब असफलता मिले तो केवल दुखी मत होइए, समझदार बनिए। यही जीवन की परिपक्वता है। समस्या गिरने में नहीं है, समस्या चिपके रहने में है। इन दो पंक्तियों में जीवन का बहुत बड़ा सत्य छुपा है। गिरना तो जीवन की प्रकृति है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी न गिरा हो। बचपन में हम चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं। उस समय गिरना हमें डराता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उठना है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, गिरने से ज्यादा हमें किसी चीज से चिपके रहने की आदत लग जाती है। हम रिश्तों से चिपक जाते हैं, हम विचारों से चिपक जाते हैं, हम बीते हुए कल से चिपक जाते हैं, हम उन लोगों से चिपक जाते हैं जो अंदर से कब के जा चुके होते हैं। असल समस्या वहीं से शुरू होती है। जो जाने वाला है, अगर उसे जाने नहीं दोगे तो दर्द तय है। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे जीना बहुत कठिन है, क्योंकि मन छोड़ना नहीं चाहता, मन पकड़कर रखना चाहता है। मन को लगता है कि अगर पकड़ लिया तो शायद सब वैसा ही बना रहेगा जैसा पहले था। लेकिन जीवन रुकता नहीं, जीवन बहता है, और जो बहाव के विपरीत खड़ा होता है वही सबसे ज्यादा थकता है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे जीवन से जा रहा होता है। वह शारीरिक रूप से पास होता है, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर जा चुका होता है। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं होती, उसकी बातों में पहले जैसी गर्माहट नहीं होती। फिर भी हम उसे पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अकेले होने का डर लगता है, हमें खालीपन से डर लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो जा चुका है उसे पकड़कर रखने से खालीपन भरता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। दर्द तब नहीं होता जब कोई चला जाता है, दर्द तब होता है जब हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आपने ये अनुभव किया है, कभी किसी रिश्ते में रहते हुए भी अंदर से टूट जाना, कभी किसी याद को बार बार दोहराकर खुद को चोट पहुंचाना। मन कहता है थोड़ा और पकड़ लो, शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन जीवन कहता है जो जाने का समय आ गया है उसे सम्मान के साथ जाने दो। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है, छोड़ना अपने प्रति करुणा है। जब आप किसी ऐसी चीज को छोड़ते हैं जो आपको दुख दे रही है तो आप किसी को नहीं खोते, आप खुद को बचाते हैं। समस्या गिरने में नहीं है, आप गिरे यह स्वाभाविक है, आप दुखी हुए यह मानवीय है। समस्या तब है जब आप उसी दर्द में घर बना लेते हैं, उसी दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। जो बीत गया वह बीत गया, उसे याद की तरह रहने दीजिए, जंजीर की तरह नहीं, क्योंकि याद आपको सिखाती है और जंजीर आपको बांधती है। जीवन हर पल आपको आगे बुला रहा है, लेकिन आप पीछे खड़े हैं किसी ऐसे दरवाजे को पकड़े हुए जो कब का बंद हो चुका है। दरवाजा खोलने के लिए पहले पकड़ छोड़नी पड़ती है। जब आप छोड़ते हैं तो खाली होते हैं, और वही खालीपन नई शुरुआत की जगह बनाता है। अगर यह बातें आपके मन को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आप भी किसी चीज से चिपके हुए हैं, तो आज बस इतना कीजिए, अपने आप से ईमानदार हो जाइए। पूछिए खुद से, क्या मैं डर से पकड़ रहा हूं या प्रेम से? अगर डर है तो छोड़ देना ही शांति है। अगर आपको ऐसी ही गहरी, सरल और जीवन से जुड़ी बातें सुनना अच्छा लगता है तो क्रिएटिव दिमागी सोच को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम शब्द नहीं, अनुभव बांटते हैं। अपना ख्याल रखिए, और जो जाने वाला है उसे प्रेम के साथ जाने दीजिए।